हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना चाहिए। आज हम सबको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता का व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाली वह एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बना भोजन कराती और पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला था। मन में कुछ न विचार करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखा मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक आंखों से न देख लूं, मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह आज जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाए। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुध मत हमरियो बिसरि हो, रखियो मन गंभीर। यह सुनकर वह अपनी अंगूठी देखकर बोला, अपनी निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर पीठ में गोबर के हाथ की छापा लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकानदार का लेन-देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल भेजते और आधे आटे की बची भूसी की रोटी बनाकर उसे देते तथा फूटे नारियल की नरेली में पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े हो कथा सुन पूछा, बहन यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इनके करने से फल तथा इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिलती है, निपुत्री
को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमा की जीत हो जावे, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना होवे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 रुपए का या 11 रुपए का, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवा करके लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रखकर कथा कहना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर केवल एक ही बार भोजन करना। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे जब तक कार्य सिद्ध न हुए, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध पूरा करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के ने की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखा, पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? यह कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी, बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज रुपया आना तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माता जी उनके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घरवार कुछ है भी या नहीं? वह बोला, मेरे माँ है, माँ बाप बहू है, भाई है। माँ बोले, पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा
माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने इष्ट मित्रों से अपने सपने की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा है। थोड़ी देर में क्या दिखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निबट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय रोज की भांति माताजी के मंदिर पर विश्राम करती। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियाँ के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गठरा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गठरा डालकर 3 आवाज लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो। भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो।